हेलो एवरीवन। आज से हम बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास करेंगे। आज है डे 1। इसमें हम जानेंगे कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम की हिस्ट्री क्या थी। इंडियन बैंकिंग सिस्टम के 3 फेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज़ जिसको अर्ली फेज़ बोला जाता है, जो कि 1770 में स्टार्ट हुआ था। 1969 तक अर्ली फेज़ रहा था। उसके बाद फेज़ 2 स्टार्ट हुआ, जिसको हम नेशनलाइजेशन फेज़ के नाम से जानते हैं। 1969 से शुरू होकर 1991 तक रहा। उसके बाद फेज़ थ्री को लिबरलाइजेशन फेज़ या फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म फेज़ कहा जाता है। 1991 से लेकर आज तक की डेट तक ये लिबरलाइजेशन फेज़ ही चल रहा है। अब हम जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया में क्या था। मतलब कि जब तक हमारा इंडिपेंडेंस डे नहीं आया था, उससे पहले एक पीरियड को हम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड बोलते हैं। ये 1786 से लेकर 1947 तक रहा। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, जो कि हमारे देश आज़ाद होने के बाद से लेकर आज तक यही पीरियड चल रहा है। इसके अंदर भी हमारे 3 फेज़ आते हैं, जो हम पहले भी जान चुके हैं कि अर्ली फेज़, नेशनलाइजेशन फेज़ और लिबरलाइजेशन फेज़। लेकिन अर्ली फेज़ स्टार्ट तो 1770 में हो चुका था, लेकिन इसके अंदर प्री और पोस्ट दोनों इंक्लूड है। लेकिन पोस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो प्री नेशनलाइजेशन पीरियड जो है वो 1947 से लेकर 1969 तक रहा, जो कि अर्ली फेज़ के एंडिंग पीरियड था। और उसके बाद पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड आया, जो कि 1969 से लेकर 1991 तक रहा, जो फेज़ 2 में हमने इसके बारे में पढ़ा था। फेज़ 3 जो कि लिबरलाइजेशन पीरियड है, जो 1991 से लेकर आज तक हमारा चल रहा है। अब बात करते हैं कि जब अर्ली फेज़ आया था तो पहला ऐसा कौन सा बैंक था जो ओपन हुआ था। तो फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया जो था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो कि 1770 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कैलकाटा में था, लेकिन ये फेल हो गया था बैंक 1832 में। अब बात करें हम इसी बैंक ऑफ हिंदुस्तान के पाथ पर मतलब कुछ और भी बैंक एस्टेब्लिश हुए थे उस टाइम। तो उनमें से कुछ बैंक हैं, जैसे कि द जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1786 से 1791 तक मार्केट में ही इसने अपनी वर्क किए। उसके बाद ऑथ कॉमर्शियल बैंक है, जो कि 1881 से लेकर 1958 तक इसने अपनी सर्विस प्रोवाइड की। और बैंक ऑफ बंगाल है, जो कि 1809 में एस्टेब्लिश हुआ। बैंक ऑफ बॉम्बे है, 1840 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। बैंक ऑफ मद्रास जो है वो 1843 तक। अब बात करें हम बैंक ऑफ बंगाल, ये आपने तीनों बैंक सुने होंगे, नहीं सुने तो मैं बता देती हूँ। ये तीनों जो बैंक हैं, ये ब्रिटिश रूल जब हमारा इंडिया में चल रहा था उसी टाइम पे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी, उस टाइम ये तीनों बैंक एस्टेब्लिश हुए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही किए गए थे। और इन्हीं तीनों बैंकों को हम प्रेसिडेंशियल बैंक के नाम से भी जानते हैं। लेकिन बाद में ये तीनों बैंक मर्ज हो गए थे 1921 में। और जब मर्ज हुए तो एक बैंक बनाया गया, उसका नाम रखा गया इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन जब इस बैंक को भी नेशनलाइज किया गया 1955 में, तो इसका नाम इम्पीरियल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। प्री इंडिपेंडेंस बैंक जो है इंडिया के अंदर, वो कौन कौन से थे? तो वो थे इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये कुछ बैंक थे जो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे वर्क किए थे, और उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आ गया था। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्री इंडिपेंडेंस बैंक थे इंडिया के अंदर, इसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आया, तो ये जो बैंक वर्क कर रहे थे उस टाइम, तो क्या कारण रहे कि ये फेल हो गए थे, और बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमें और भी बैंक बनाने की मतलब एस्टेब्लिश करने पड़े। तो वो रीज़न क्या कुछ थे, वो थे इंडियन अकाउंट होल्डर्स जो थे वो फ्रॉड प्रोन थे। मतलब कि इंडिया के अंदर जितने भी ये बैंक जो चल रहे थे, इसके अंदर जो बैंक अकाउंट होल्डर थे वो फ्रॉड थे। और इन बैंक्स में मशीन्स और टेक्नोलॉजी की भी कमी थी, ह्यूमन एरर्स ज़्यादा होते थे, जो टाइम ज़्यादा लेते थे। मशीन वगैरह नहीं थी तो
ह्यूमन ही उसमें वर्क करते थे, तो एरर वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, तो इस वजह से भी ये फेल हुए। और फैसिलिटी जो इन बैंक्स में थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत ना के बराबर थी। और मैनेजमेंट जो स्किल्स थी इन बैंक के लोगों के पास वो बहुत कम थी। तो ये कुछ रीज़न रहे जिसकी वजह से ये बैंक फेल हो गए। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आया जो कि 1947 से 1991 तक रहा। इस टाइम के अंदर बैंक नेशनलाइज भी हुए थे, और जो भी बैंक नेशनलाइज हुए वो अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम BRA एक्ट 1949 भी बोलते हैं। और इसी टाइम पे RBI भी नेशनलाइज हुआ था, जो कि 1949 में हुआ था। RBI क्या है, RBI के फंक्शंस क्या हैं, RBI कैसे वर्क करता है, इसकी इससे रिलेटेड वीडियो हम अगले वीडियो में जानेंगे। और जो SBI फॉर्मेशन है, मतलब SBI कब बना, वो 1955 में बना। और जब SBI बना इसके साथ में और भी बैंक बने, लेकिन SBI जो है ये एक नेशनलाइज बैंक है। ये नेशनलाइज हुआ था कुछ बैंकों को मिलाकर, मतलब कि कुछ अदर 14 बैंक्स थे उनको भी नेशनलाइज किया गया था, जो कि 1969 से लेकर 1991 तक इन सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। अब SBI जो हमने पढ़ा था कि भाई किन बैंक्स को मिला के बना था, तो ऊपर हमने देखा था कि वो जो 3 बैंक्स थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंक को मिला के इंपीरियल बैंक बना, जो कि नेशनलाइज हुआ था 1955 में। उसके बाद में अब ये 14 बैंक, मतलब ये भी नेशनलाइज था और उसके अलावा जो 14 बैंक्स भी थे वो भी नेशनलाइज हो गए। तो कौन कौन से बैंक थे जो नेशनलाइज हुए थे 14? देखिए, पहला है इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक और यूको बैंक। ये 14 बैंक्स ऐसे थे जो 1969 के अंदर ये सारे बैंक भी SBI के साथ ही नेशनलाइज हो गए थे। हमने अर्ली फेज़ और नेशनलाइजेशन फेज़ कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लिबरेशन फेज़ और SBI की क्या क्या सब्सिडरी थी उसके बारे में पढ़ेंगे।